हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और अभी ब्लॉग की शुरुआत मैं वहीं से कर रही हूँ जहाँ पे मैंने पीछे वाला ब्लॉग का एंड किया था। तो मैंने बताया था आपको कि मैं आई हूँ यहाँ पे घास लेने। और अभी जब हम घर से आए थे तो मौसम बिल्कुल साफ़ था और अभी जस्ट ही मौसम एकदम से ख़राब हो चुका है। दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मौसम एकदम ख़राब हो चुका है और बादल आ चुके हैं चारों तरफ से। वैसे भी रविवार और सोमवार को बारिश बताई है हिमाचल में और हमारे यहाँ सोलन में भी। अब देखते हैं बारिश होती है कि नहीं होती है। और अभी हम काट रहे हैं घास। ये पानी की बोतल है और अभी कुछ पुले मैंने काटे हैं और कुछ एक घास है जो मैं काट रही हूँ। तो फटाफट से घास काट लेती हूँ। और चेतन मेरा ये है दूसरी साइड को, ये दूसरी साइड काट रहा है और मैं यहाँ पे काट रही हूँ। तो फटाफट से काट लेते हैं हम घास। यहाँ पे घास काटते काटते आज मेरा हो गया खून, देखो कांटा लग गया और बहुत ही ज़ोर से, और खून निकल गया इसमें। बट कांटा पता नहीं कहाँ जैसे चला गया, नहीं दिखेगा। मम्मा दर्द हो रही इसमें, ये देखो इससे ना बहुत ज़्यादा खून निकल गया। चलो कोई बात नहीं, इसको घर जाके निकालूंगी। पहले घास ही काट लेती हूँ। और एक दिन मेरे ना एक जगह का कांटा टूटा भी, एक जगह हाथ में, उसको भी खोलने के लायक टाइम नहीं लगा। और दूसरा आज यहाँ पे निकल चला गया। ये तो मैंने पूर्णा बांध दिया यहाँ पे और ये लग गया यहाँ कांटा हाथ में। और इसी हाथ के ना बहुत बुरे ग्रह बैठे हैं दूसरी उंगली में, ये देखिए ये यहाँ पे लगा है। ये 2 दिन पहले लगा था और इसको भी मैंने नहीं निकाला है, मुझे टाइम नहीं लग रहा निकालने का। और मुझसे ना कांटे निकालने आते नहीं, मुझे बड़ी दर्द लगती है खुद के कांटे निकालते टाइम। और आज इसमें इसी साइड को आज तो निकाल ही लूँगी। इनकी ना मेरे हाथों के ग्रह बैठे हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। और जिस दिन होते हैं बादल उस दिन तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं घास काटूं। पर पशुओं के लिए ताज़ा घास भी ज़रूरी है। ऐसी बात नहीं है कि घर में स्टोर किया हुआ घास नहीं है। मैंने काटे थे ना पुल्ले, वो आप लोगों के साथ में शेयर किए थे। तो वो तो तब की बात है, जब बारिश होगी तो तब उनको खिलाया जाएगा पशुओं को। पर वैसे पशुओं को डेली ताज़ा घास ही देना चाहिए, ज़रूरी होता है। एक टाइम ताज़ा घास देना पड़ता है। और काटा हुआ घास भी कितने दिन चलेगा, अगर वो ही खिलाना हो तो वो तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और कभी कभी ऐसे होता है कि हमें कुछ ज़रूरी काम होता है तो हम घास नहीं काट सकते, फिर हम वो जो स्टोर किया हुआ घास होता है उसको दे देते हैं। और ठंडी का मौसम होता है तो बिल्कुल मन नहीं करता कि घास काटें। पर इन पशुओं के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है, चाहे ठंड हो या फिर सर्दी हो या गर्मी हो, चाहे तूफ़ान हो। और यहाँ पे मैंने पूला बांध लिया और मैं फिर से काटने लग पड़ी थी, क्योंकि मैं 10 से 12-15 पुले ले जाती हूँ। वैसे तो 14 या 12 पुले ले जाती हूँ, पर कभी कभी मैं ज़्यादा नहीं उठा पाती हूँ क्योंकि मेरे गर्दन में दर्द होती है, इसके चलते। और हाँ, कुछ एक लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि घटिया ब्लॉग बनाती हूँ मैं और तुम घटिया चीज़ें दिखाती रहती हो। तो मैं माइंड नहीं करती आपकी बातों का कि आप क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने अब लगानी है गाड़ी, तो कुछ इस तरह से लगाते हैं हम गाड़ी, आप ही देखिएगा। और जो हेटर लोग हैं वही ऐसी बातें करते हैं, ये घटिया ब्लॉग बनाती है, तुझे ब्लॉग बनाने नहीं आते हैं। तो तुम मेरे भाई हो या बहन हो, जो भी हो, तुमने मेरी वीडियो में क्या देखा ऐसा जो आपको घटिया लगा? सबसे पहले तो मुझे ये बताना। और अगर तुम होते इतने ही अच्छे तो तुम अपनी सही आईडी से आते और अपनी सही पहचान लेकर के आते, फिर आपको रोज़ रोज़ आईडी बदल बदल के कमेंट करने की क्या ज़रूरत होती? मुझे ये बताओ। अगर तुम्हें हिम्मत है तो अपनी रियल आईडी से आओ, वरना तुम किया ही मत करो ऐसे कमेंट। और मैं घटिया ब्लॉग बनाती हूँ या जैसे भी बनाती हूँ आपको कोई फ़र्क नहीं है, और ना ही आपको कोई ज़बरदस्ती है कि आप मेरा ब्लॉग देख ही लो।
तो यहाँ पे मैंने गाड़ी लगा दी है घास की और उसे मुझे बांधना है पुले। और ये हमारा वो है मड्यासा, जो कि एक मेरा है और एक चेतन का। चेतन मुझसे पहले बांध काट चुका है और अपने वाली गाड़ी लगा भी चुका है, तभी तो मेरे वीडियो की वो वीडियोग्राफी कर रहा था। नहीं तो फिर मेरे पास मैं साथ में ट्राइपॉड लेकर के नहीं आती हूँ, क्योंकि घास काटने आती हूँ तो जल्दी जल्दी घास काटना पड़ता है और फिर पानी की बोतल होती है, कुछ राटी क्या क्या चीज़ें उठाने, इसी कारण मैं ना तो ट्राइपॉड लाती हूँ और ना ही मैं कभी शेयर करती हूँ कि मैं घास काट रही हूँ या नहीं काट रही हूँ। और ये देखिए, ये लग गई मेरे वाली गाड़ी। 2 बांध देते हैं हम इसको, 2 रस्सी से बांधते हैं और मैं ज़्यादातर पल्ली से बांधती हूँ, जो कि हमारे यहाँ पे बोरी की बनाई होती है, उससे ही बांधती हूँ। और ये दराटी भी मैंने यहीं लगा ली और थोड़ा पानी पी लेती हूँ। फिर जब चलेंगे तो ऊपर तक चढ़ाई है, फिर चढ़ाई में चढ़ना मुश्किल हो जाता है। और बॉटल हमारी खाली हो चुकी है पानी की, और इसको भी मैं इसी में बांध देती हूँ, गाड़ी में ही रख देती हूँ, ताकि फिर हाथ में क्या क्या लेंगे। ये उठा ली मैंने अपने वाली घास की गाड़ी। और हम मुझे बोल रहा है चेतन, ये देखिए इसने मेरे पास भी उठा दो, तो कोशिश करूँगी खुद उठाइए, अब इसके पास भी उठा सकूँ। और ये उठा लिया चेतन ने भी घास। अब हम चल पड़ेंगे घर की तरफ। हाजरे तो आगे का रास्ता चढ़ाई वाला है, इसलिए अब हम आप सभी लोगों से मिलेंगे घर में ही। और अभी खाना खाने के बाद में मैं आ चुकी हूँ पशुओं के पास, और पशु छोड़े हैं मैंने आज फिर से अपने ही खेतों में। और यहाँ पे ना पत्तियाँ निकाली थी ऊपर से, तो ये खा रहे हैं और इन्होंने खा करके कंप्लीट कर दी है। और हाँ, मुझे पशुओं से याद आ रहा है, मेरी एक बहन है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके पास ना बहुत सारे पशु है और आपने इतने पशु क्यों रखे हैं। तो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो आपका जो सवाल है वो बहुत अच्छा है, और क्यों रखे हैं मैंने इतने सारे पशु, क्यों पाल के रखे हैं और क्या करती हूँ मैं इनसे, तो बताती हूँ आपको कि क्यों है ये। बात ऐसी है कि ये जो पशु है अभी आपको दिख रहे हैं, ये तो यंग है, जवान है, अभी 4 से 5 साल की नहीं हुई है ये बच्ची। और ये जो बछड़ा है ये 1 साल का हुआ है, और पीछे बकरियां हैं और पीछे और पशु है, गाय हैं, तो बैल भी है। और मेरे पास जो बैल है वो बेचारे काफ़ी बुढ़े हो चुके हैं, यानी कि उनकी जो उम्र है वो कम से कम 28-30 साल हो चुकी है। और ये देखिए, ये जो सामने गाय है ये भी बेचारी बुढ़ी हो चुकी है, और ये तब की है, कभी मैंने भी इसका दूध पिया है। मुझे याद है जब मैं 5वीं-6वीं क्लास में पढ़ती थी, तो तब से ये गाय है और ये बुढ़ी हो चुकी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहले ये दूध देती थी तो तभी हम इसको पालेंगे, तभी हम इसकी सेवा करेंगे, और अब जब इसने दूध देना बंद कर दिया है तो अब हम इसको नहीं पालेंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है। और गाय को तो वैसे भी गौ माता का दर्जा दिया है हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें। और बैल भी ऐसे ही हैं, वो भी बेचारे बुढ़े हो गए हैं, बहुत बुढ़े हो गए हैं, अब वो खेत नहीं जोतते हैं, तो उनका क्या करना। वो भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उनको कहीं रोड में नहीं छोड़ सकते हैं, ना ही मैं उनको कभी गौशाला में दूंगी, क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं या दूध नहीं देते हैं तो या तो फिर वो सड़कों में छोड़ देते हैं या फिर गौशाला में छोड़ देते हैं। बट मैं सड़कों में नहीं छोड़ूंगी इनको, क्योंकि हमने इनका बहुत ज़्यादा घी इनका खाया है, दूध इनका पिया है, गोमूत्र इनका यूज़ किया है, गोबर इनका यूज़ किया है। और ये जो हमारे खेत हैं इनमें भी हम गोबर की खाद यूज़ करते हैं। तो आप ही बताओ, ये जब तक मरते नहीं हैं, खुद से नहीं मरते हैं, तब तक ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इनको पालूंगी। चाहे मेरे पास कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा पशु हो जाए, मुझे कोई ये नहीं है, ऐतराज़ नहीं है। और गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। शायद
आज मेरे पास जो भी है, मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास ज़्यादा है या कम है, बट आज मेरे पास जो भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन पशुओं की बदौलत है। मैंने इन पशुओं से अपने छोटे या मोटे जितने भी शौक़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इन्हीं पशुओं से पूरे किए हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जब तक ये दूध देते थे तब मैंने इनकी अच्छे से परवरिश की, और अब ये जब नहीं दूध देते हैं, बूढ़े हो गए हैं, नहीं खेत जोत सकते हैं, तभी मैं इनको खुद पालूँगी। तो आपको शायद आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।